हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, बैक साइड में डिज़ाइन बनाना भी आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये डिज़ाइनर ब्लाउज बनाऊंगी। इसमें ये थोड़ा सा नेट का कपड़ा है, तो नेट के कपड़े में हम स्लीव्स को निकालेंगे। बाकी के जो ब्लाउज पीस है उस पीस में से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। 42 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये अस्तर का ब्लाउज पीस है, इसे धोकर प्रेस कर लेना है। उसके बाद ये जो दो टुकड़े हैं, इन दोनों टुकड़ों में से मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो पहले आपको इसको नाप कर दिखाऊंगी कि ये लगभग 45 सेंटीमीटर कपड़ा है फ्रेंड्स। इस कपड़े में से 42 साइज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे नापेंगे। ये 46 सेंटीमीटर कपड़ा है फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले अस्तर पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना ब्लाउज का नाप है उससे 2 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर लेंथ में मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच तैयार लेंथ है। 14 इंच में 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे की पट्टी लगाएंगे इसमें तुरपाई के लिए, इसलिए हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लेंगे। तो 40 इंच में 50 इंच हमें लेना है। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के लिए 6 इंच से 1-2 पॉइंट लेना है और इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद आर्म होल के लिए 6 इंच लेंगे। 6 इंच में इस साइड से मार्किंग करेंगे और फिर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कॉर्नर में हमें आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच लेना है। उसके बाद आर्म होल की इस तरह से गोलाई में शेप देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, गले की मार्किंग करेंगे। तो जितना गले का लेंथ लेना है उससे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि ये 8 इंच तैयार है, उससे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। 8.5 इंच लेंथ लेंगे गले की। 2.5 इंच ऊपर की साइड लेंगे और नीचे वाली साइड लेंगे 2 इंच। उसके बाद हमें इस तरह से ग्लास गले की शेप देनी है और इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद तैयार चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो तैयार चेस्ट है फ्रेंड 21 इंच, यानी कि उसका हाफ हमें 10.5 इंच पर मार्क करना है। फिर कमर के लिए हमें लेना है 8.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लेट के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे। फिर जो 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हमने लूजिंग के लिए लिया है उस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हमारी ये बैक साइड के गले की परफेक्ट कटिंग होगा, मार्किंग हो गई। अब इसे कट करना है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर देंगे। अब जितना हमने ये गले की मार्किंग की है बैक साइड की, उतना हमें ये बिल्कुल सीधा कपड़ा कट करना है। ये इतना कपड़ा हमें बिल्कुल सीधा कट कर देंगे जिससे हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे केवल इस तरह से गले गले की ही कटिंग करूँगी। उसके बाद में इसे सीधा कट करूँगी, क्योंकि पहले हम आगे के गले को निकालेंगे। तो इस तरह से हम कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और गले की डिज़ाइन भी न्यू डिज़ाइन की तैयार होगी। तो सबसे पहले आगे वाले पर्दे को हमें इस तरह से रखना है। गले वाली साइड में हाफ इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद गले की मार्किंग करनी है। तो आगे के गले की हम लेंथ लेंगे 6 इंच। उसके बाद आर्म होल की इस तरह से बराबर में गोलाई में शेप देंगे। फिर नीचे वाली साइड से हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद इस तरह से कटिंग करनी है। अब इसकी कटिंग करने के बाद गले की कटिंग कर देंगे। और गले की कटिंग करने के बाद फिर हम आगे जो गोलाई में मैंने बराबर में शेप दी है, उसे पहले हम बैक साइड के पर्दे को इस तरह से एक साइड में हटाएंगे और फिर 1 इंच पर गोलाई में कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि आगे वाली साइड में 1 इंच पर ज़्यादा कटिंग होती है। तो आगे वाली साइड की इस तरह से कटिंग कर देंगे 1 इंच पर, और ऊपर वाली साइड से हमें हाफ इंच डाउन करते हुए शोल्डर की कटिंग करनी है। उसके बाद ये अस्तर की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अब नीचे वाले पर्दों को हम कट करके अलग करेंगे, क्योंकि हमें आगे वाले पर्दे अलग चाहिए। तो इसे हम कट करके अलग कर देंगे।
अब ये हमारे पर्दे बिल्कुल कट के अलग हो गए। अब इसे हमें इस तरह से ब्लाउज पीस में निकालना है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पर्दों को निकालेंगे, क्योंकि आगे वाले पर्दे हमें पूरे फुल चाहिए। बैक साइड में हमें डिजाइन बनानी है। तो देखिए ये इस तरह से फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, कितना कम कपड़ा है। अब इसी कम कपड़े में हम डिजाइनदार ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब इस साइड से भी इसे कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद गले की कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आगे वाले पर्दे परफेक्ट कट के तैयार हो गए। इसके बाद आप बैक साइड के डिजाइनदार गले को कट करेंगे। तो मैंने जो गले की नीचे जितनी सीधी कटिंग थी उतना बिल्कुल कट करके उस पट्टी को अलग कर दिया। उसके बाद अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और इस साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट कर देंगे। अब हमें जो बीच की पट्टी है उस पट्टी के बराबर पर्दे को कट करना है। तो ये इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और हाफ हाफ इंच दोनों साइडों से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जब हम पर्दे में इसे स्टिच करेंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों साइडों से हाफ हाफ इंच ज़्यादा लेना है, पर्दों को भी हाफ हाफ इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद अस्तर वाले कपड़े को भी इसके बराबर कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड का पर्दा डिजाइनदार तैयार होगा। तो इस कपड़े को हम इसे बाद में स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे, दोनों साइडों से फोल्ड करके एक बार और स्टिच किया है मैंने। हाफ इंच सिलाई इसके ऊपर लगाई है। उसके बाद जो बैक साइड में प्लेटें डालनी होती हैं वो भी डालकर तैयार कर ली, और ये बीच वाले कपड़े को भी स्टिच करके तैयार कर लिया। अब हमें इसमें लेस लगानी है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े पर इस तरह से लेस लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों पर्दों में इस तरह से हमें लेस को रखना है और इसे स्टिच करना है। दोनों साइडों से स्टिच करके इस तरह से देखिए ये बैक साइड का पर्दा तैयार हुआ। तो बिल्कुल डिजाइनदार पर्दा भी हमारा बन गया और फ्रेंड्स जोड़ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम कम कपड़े में डिजाइनदार ब्लाउज को बना सकते हैं। तो ये मैंने मात्र 45 सेंटीमीटर कपड़े में फुल साइज ब्लाउज की कटिंग की है। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।